हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको राजकुमारी और जादुई घोड़ा की रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सूरजगढ़ नामक एक सुंदर राज्य था जो अपने घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और विशाल महलों के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ की राजकुमारी सौम्या अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। लेकिन सौम्या को महल के बंद नियम कायदों में रहना पसंद नहीं था। उसे खुली हवा में घूमना, घुड़सवारी करना और नए रोमांच की तलाश करना बहुत पसंद था। राजा ने उसे कई कीमती घोड़े दिए थे, लेकिन कोई भी उसकी पसंद का नहीं था। वो एक ऐसा घोड़ा चाहती थी जो न केवल तेज दौड़े बल्कि उसके मन की भाषा भी समझ सके। एक दिन सौम्या महल के पीछे के जंगल में घूम रही थी। अचानक उसकी नज़र एक घायल काले घोड़े पर पड़ी। उसका शरीर खून से लथपथ था और वो बड़ी मुश्किल से खड़ा था। सौम्या का दिल पिघल गया। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, सौम्या ने प्यार से कहा। घोड़ा उसकी आंखों में देखने लगा, जैसे उसकी बात समझ रहा हो। सौम्या ने महल के सिपाहियों को बुलाया और घोड़े को महल ले जाने को कहा। कई दिनों तक उसने घोड़े की सेवा की, उसके जख्मों पर मरहम लगाया और उसे प्यार से खिलाया। धीरे धीरे घोड़ा ठीक होने लगा। सौम्या ने उसका नाम अरुण रखा, क्योंकि वो काले बादलों के बीच उगते सूरज की तरह चमक रहा था। अरुण साधारण घोड़ा नहीं था। वो सौम्या की हर बात समझता था। जब सौम्या उदास होती तो वो अपने सिर को उसकी गोद में रख देता। जब सौम्या खुश होती तो अरुण हवा में उछलकर नाचने लगता। एक दिन सौम्या ने अरुण की पीठ पर बैठकर जंगल में घूमने का फैसला किया। जैसे ही उसने अरुण को आगे बढ़ने का इशारा किया, घोड़ा अचानक हवा में छलांग लगाने लगा। सौम्या डर गई, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि वे जमीन से ऊपर उठ चुके थे। अरे, तुम उड़ सकते हो, सौम्या ने आश्चर्य से कहा। अरुण ने अपनी चमकती आंखों से उसे देखा, जैसे वो कहना चाहता हो, हाँ, मैं एक जादुई घोड़ा हूँ। अब सौम्या और अरुण पूरे राज्य में उड़ान भरते। वे ऊंचे पहाड़ों को पार करते, गहरी नदियों के ऊपर से गुजरते और नए स्थानों की खोज करते। लेकिन एक दिन जब वे एक पुराने खंडहर के पास पहुंचे तो अरुण अचानक रुक गया और बेचैन होने लगा। सौम्या ने देखा कि वहां एक पुराना शिलालेख था। उस पर लिखा था कि जिस घोड़े की उड़ान सबसे ऊंची होगी वही इस रहस्य को खोल सकेगा। सौम्या ने अरुण को धीरे से उस जगह उड़ाने का इशारा किया। जैसे ही अरुण ने वहां उड़ान भरी, जमीन कांपने लगी और शिलालेख के पीछे का दरवाजा खुल गया। वहां एक प्राचीन किताब रखी थी जिसमें लिखा था कि सूरजगढ़ राज्य का असली रक्षक कोई इंसान नहीं बल्कि एक जादुई घोड़ा था, जिसे राजा के साथ मिलकर राज्य की रक्षा करनी थी। अब सौम्या को समझ आ गया कि अरुण कोई साधारण घोड़ा नहीं बल्कि राज्य का रक्षक था। उसी समय राजा के महल पर दुश्मन सेना ने हमला कर दिया। राजा की सेना कमजोर पड़ने लगी थी। सौम्या ने तुरंत अरुण को महल की ओर उड़ने को कहा। जब वे महल पहुंचे तो सौम्या ने अरुण को युद्ध में उतरने का इशारा किया। अरुण की चमकती आंखों से एक तेज रोशनी निकली, जिससे दुश्मनों की सेना अंधी हो गई। फिर अपनी जादुई शक्ति से उसने जमीन पर जोरदार टक्कर मारी, जिससे एक जलजला आया और दुश्मन सेना भाग खड़ी हुई। राजा और राज्यवासियों ने सौम्या और अरुण की जय जयकार की। अब सबको पता चल चुका था कि सूरजगढ़ का असली रक्षक कौन था। इसके बाद सौम्या और अरुण हमेशा साथ रहे। वे न केवल सूरजगढ़ की रक्षा करते बल्कि दूर दूर तक घूमकर जरूरतमंदों की मदद भी करते।